राजा जनक बोले, गुरुदेव, आज प्रातः जब मैं अपने महल की ऊंची अटारी से अपने राज्य को देख रहा था, तब मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने मेरी आत्मा को बेचैन कर दिया। मैंने देखा, कहीं पति पत्नी हंसते हुए साथ चल रहे थे, तो कहीं उसी घर से कलह की आवाजें आ रही थीं। कहीं एक पत्नी अपने पति के लिए उपवास कर रही थी, तो कहीं पति अपनी पत्नी से कटु वचन बोल रहा था। कहीं धन बहुत था लेकिन शांति नहीं, और कहीं साधन कम थे पर घर में आनंद था। गुरुदेव, तब मेरे मन में विचार आया, पति पत्नी का ऐसा कौन सा धर्म है जिसे यदि दोनों निभा लें तो उनका घर सचमुच स्वर्ग बन जाए। आज संसार में अधिकांश लोग विवाह तो कर लेते हैं, पर कुछ वर्षों बाद प्रेम कम होने लगता है, सम्मान घट जाता है, विश्वास टूटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या विवाह केवल एक सामाजिक बंधन है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य भी छिपा है? हे गुरुदेव, कृपा करके आज इस रहस्य को विस्तार से समझाइए, ताकि केवल मैं ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, वत्स जनक, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जान लेने के बाद मनुष्य का पूरा गृहस्थ जीवन बदल सकता है। याद रखना, घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर दो हृदयों के मिलन से बनता है। और जब दो हृदयों का मिलन केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, तब घर धीरे धीरे नरक बनने लगता है। लेकिन जब दो आत्माएं एक दूसरे के कल्याण का संकल्प लेती हैं, तब वही घर स्वर्ग बन जाता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या केवल प्रेम ही पर्याप्त है? अष्टावक्र बोले, नहीं जनक, प्रेम आवश्यक है, पर अकेला प्रेम पर्याप्त नहीं, क्योंकि संसार में अधिकांश लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपेक्षाएं उससे कहीं अधिक रखते हैं। और जहां अपेक्षा बढ़ती है, वहां प्रेम कम होने लगता है। पति सोचता है, मेरी पत्नी मेरे अनुसार चले। पत्नी सोचती है, मेरा पति मेरी हर इच्छा पूरी करे। यहीं से संघर्ष आरंभ होता है। वत्स, विवाह का सबसे बड़ा धर्म किसी पर अधिकार जमाना नहीं है। विवाह का सबसे बड़ा धर्म है एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करना। जिस दिन पति अपनी पत्नी के सम्मान को अपना सम्मान समझने लगे, और जिस दिन पत्नी अपने पति के आत्मविश्वास की रक्षा करने लगे, उस दिन उस घर में देवताओं का वास होने लगता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल सम्मान से घर स्वर्ग बन सकता है? अष्टावक्र बोले, नहीं जनक, सम्मान पहला चरण है, इसके बाद आता है विश्वास। सुनो जनक, यदि एक घर में विश्वास मर जाए तो समझो वह घर बाहर से महल दिखाई देगा, लेकिन भीतर से खंडहर बन चुका होगा। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी संबंधों को जीवित रखता है। आज अधिकांश पति पत्नी एक दूसरे की परीक्षा लेते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, संदेह करते हैं, हर बात में शक करते हैं। लेकिन याद रखना, जहां संदेह का बीज बोया जाता है, वहां प्रेम का वृक्ष कभी नहीं उगता। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि किसी से भूल हो जाए तो? अष्टावक्र बोले, वत्स, भूल हर मनुष्य से होती है, लेकिन भूल से बड़ा अपराध है अहंकार, क्योंकि भूल स्वीकार कर लेने वाला मनुष्य संबंध बचा लेता है, और अहंकारी मनुष्य सही होते हुए भी अपना घर खो देता है। याद रखना जनक, पति पत्नी का सबसे बड़ा शत्रु कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता, उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका अपना अहंकार होता है। जब दोनों ये सोचने लगते हैं, पहले वही झुके, तभी दूरी बढ़ने लगती है। अष्टावक्र आगे बोले, वत्स, नदी इसलिए समुद्र तक पहुंच जाती है क्योंकि वह झुकना जानती है। यदि नदी भी पर्वत की तरह अड़ी रहती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार जो पति या पत्नी समय आने पर झुकना सीख लेते हैं, उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राजा जनक गंभीर होकर बोले, गुरुदेव, आज संसार में लोग छोटी छोटी बातों पर अलग हो जाते हैं, क्या इसका कारण भी अहंकार है? अष्टावक्र बोले, हां जनक, और एक कारण और है, लोग विवाह को अधिकार समझते हैं, सेवा नहीं। सुनो, विवाह लेने का नहीं, देने का नाम है। जो केवल लेने आया है वह जीवन भर दुखी रहेगा, जो देने आया है उसके घर में लक्ष्मी और शांति दोनों निवास करेंगी।
अष्टावक्र बोले, आज मैं तुम्हें एक वाक्य देता हूं। यदि संसार का प्रत्येक पति पत्नी इसे जीवन में उतार लें तो कभी कोई परिवार नहीं टूटेगा। वाक्य यह है, मैं तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हारा साथ निभाने आया हूं। जिस दिन यह भावना जाग जाएगी उस दिन कलह समाप्त होने लगेगी। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो आत्माओं की साधना है। लेकिन मेरे मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे से कैसे बात करें? क्रोध आने पर क्या करें? धन, परिवार और बच्चों के बीच प्रेम कैसे बनाए रखें? और कौन सी ऐसी भूलें हैं जो घर को धीरे धीरे नरक बना देती हैं? यदि आपकी कृपा हो तो कृपया इन रहस्यों को भी बताइए। अष्टावक्र ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स जनक, ये प्रश्न अत्यंत गहरे हैं। इनका उत्तर धैर्यपूर्वक सुनना होगा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दिया। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। आपने कहा कि पति पत्नी का संबंध एक साधना है। कृपा करके बताइए, वे कौन से धर्म हैं जिन्हें निभाने से घर वास्तव में स्वर्ग बन जाता है? अष्टावक्र बोले, वत्स जनक, ध्यानपूर्वक सुनो। आज मैं तुम्हें पति पत्नी के साथ ऐसे धर्म बताऊंगा जिन्हें यदि दोनों अपने जीवन में उतार लें तो उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं प्रवेश करती है। पहला धर्म, कटु वचन का त्याग। जनक, तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक मन में रहता है। पति पत्नी एक दूसरे से चाहे कितने ही असहमत क्यों ना हो, पर ऐसे शब्द कभी ना बोलें जो आत्मा को चोट पहुंचा दें। याद रखना, जहां वाणी मधुर होती है वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है, और जहां अपमान की भाषा बोली जाती है वहां सुख टिक नहीं पाता। राजा जनक बोले, गुरुदेव, कभी कभी क्रोध अपने आप आ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, वत्स, क्रोध आने पर उत्तर मत देना। जो मनुष्य क्रोध में बोलता है वह बाद में पछताता अवश्य है। जब मन अशांत हो तब मौन सबसे बड़ा तप है। एक क्षण का मौन वर्षों का संबंध बचा सकता है। दूसरा धर्म, एक दूसरे को सुनना। अष्टावक्र बोले, आज अधिकांश लोग सुनते कम हैं, बोलते अधिक हैं। पति चाहता है कि पत्नी उसकी बात माने, पत्नी चाहती है कि पति उसकी बात समझे, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुनते नहीं। याद रखना, जिस घर में सुनने की कला समाप्त हो जाती है वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तीसरा धर्म, कठिन समय में साथ न छोड़ना। जनक, सुख के समय साथ निभाना सरल है। सच्चा जीवन साथी वही है जो विपत्ति में भी हाथ न छोड़े। धन चला जाए, व्यापार समाप्त हो जाए, रोग आ जाए, फिर भी जो एक दूसरे का साहस बने वही सच्चे पति पत्नी हैं। ईश्वर ऐसे परिवारों पर विशेष कृपा करते हैं। राजा जनक बोले, क्या यही कारण है कि कुछ निर्धन परिवार भी प्रसन्न रहते हैं? अष्टावक्र बोले, हां वत्स, सुख धन से नहीं आता, सुख विश्वास और साथ से आता है। जिस घर में प्रेम है वहां साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है, और जहां कलह है वहां स्वर्ण की थाली भी स्वादहीन लगती है। चौथा धर्म, एक दूसरे की निंदा न करना। अष्टावक्र बोले, जनक, कभी भी अपने जीवन साथी का अपमान दूसरों के सामने मत करना। यदि कोई कमी हो तो एकांत में प्रेम से समझाओ। जो पति अपनी पत्नी की और जो पत्नी अपने पति की सबके सामने निंदा करते हैं वे अपने ही घर की नींव कमजोर कर देते हैं। सम्मान देना ही संबंध की सबसे बड़ी रक्षा है। पांचवां धर्म, क्षमा करना सीखो। जनक, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, भूल सबसे होती है, लेकिन जो क्षमा करना नहीं सीखता वह स्वयं अपने हृदय में दुहक का बोझ उठाए रहता है। क्षमा केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या हर गलती क्षमा कर देनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, वत्स, क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है मन में द्वेष न रखना। जहां प्रेम है वहां सुधार भी है। जहां केवल अहंकार है वहां संबंध टूट जाते हैं। छठा धर्म, ईश्वर को परिवार का केंद्र बनाना। अष्टावक्र बोले, जिस घर में प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण होता है, जहां परिवार साथ बैठकर प्रार्थना करता है,
जहां भोजन से पहले कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिकती। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, परिवार की एकता में भी निवास करते हैं। सातवां और सबसे बड़ा धर्म, एक दूसरे के लिए त्याग। जनक, ध्यान से सुनो। पति पत्नी का सबसे बड़ा धर्म त्याग है। जहां केवल मैं रहता है, वहां प्रेम मर जाता है। जहां हम जन्म लेता है, वहीं से स्वर्ग की शुरुआत होती है। त्याग का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोटा करना है। जो अपने जीवन साथी के सुख में अपना सुख खोज लेता है, वही गृहस्थ जीवन का सच्चा साधक है। राजा जनक की आंखें भर आईं। वे बोले, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए महल नहीं, बल्कि पवित्र विचार चाहिए। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है। आजकल छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी अलग हो जाते हैं, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे दुखी हो रहे हैं। क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी है? और क्या ऐसे परिवार फिर से जुड़ सकते हैं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, वत्स जनक, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, आने वाले युगों के करोड़ों लोगों का प्रश्न है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आपने पति पत्नी के साथ महान धर्म बताए। मेरा हृदय तृप्त हुआ, परंतु एक पीड़ा अभी भी मुझे विचलित कर रही है। मैं अपने राज्य में देखता हूं कि अनेक परिवार बिना किसी बड़े कारण के टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि वर्षों का प्रेम कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। हे गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे केवल मनुष्य की भूल है, या कर्मों का भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, वत्स जनक, कोई भी घर एक दिन में न तो स्वर्ग बनता है और न ही एक दिन में नरक। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार संबंध भी धीरे धीरे मजबूत होते हैं। और जिस प्रकार दीमक चुपचाप लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार कुछ दोष धीरे धीरे परिवार को भीतर से नष्ट कर देते हैं। आज मैं तुम्हें उन 5 दोषों के बारे में बताऊंगा जो पति पत्नी के प्रेम को सबसे अधिक नष्ट करते हैं। पहला दोष, अहंकार। अष्टावक्र बोले, जनक, संसार में जितने भी परिवार टूटे हैं, उनमें से अधिकांश का कारण गरीबी नहीं, बल्कि अहंकार रहा है। जब पति सोचता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और पत्नी सोचती है, पहले वही माफी मांगे, तभी प्रेम पीछे हट जाता है और अहंकार सिंहासन पर बैठ जाता है। याद रखना, जहां अहंकार राजा बन जाता है, वहां प्रेम राज्य छोड़ देता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या केवल क्षमा कर दो कह देने से संबंध बच सकता है? अष्टावक्र बोले, वत्स, कई बार एक सच्चा मुझे क्षमा कर दो वर्षों की दूरी मिटा देता है। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, वह तो इतना बड़ा हो जाता है कि उसका प्रेम उसके अहंकार से भी ऊंचा दिखाई देने लगता है। दूसरा दोष, तुलना करना। अष्टावक्र बोले, जनक, कभी अपने जीवन साथी की तुलना किसी दूसरे से मत करना। मत कहना, देखो, अमुक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए यह करता है, या देखो, अमुक स्त्री कितनी अच्छी है। तुलना सम्मान को नष्ट कर देती है। ईश्वर ने हर मनुष्य को अलग बनाया है। जो तुलना करता है, वह ईश्वर की रचना का भी अपमान करता है। तीसरा दोष, समय न देना। अष्टावक्र बोले, आज मनुष्य के पास धन कमाने का समय है, मित्रों से मिलने का समय है, मोबाइल देखने का समय है, लेकिन अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं है। वत्स, प्रेम केवल शब्दों से नहीं, समय देने से बढ़ता है। यदि पति पत्नी प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे से शांत मन से बात करें, तो अनेक विवाद जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाए। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या इतना छोटा सा कार्य भी इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? अष्टावक्र बोले, हाँ जनक, जिस पौधे को प्रतिदिन जल मिलता है, वही हरा भरा रहता है। जिस संबंध को प्रतिदिन प्रेम और समय मिलता है, वही जीवन भर जीवित रहता है। चौथा दोष, लोभ। अष्टावक्र बोले, जब धन प्रेम से बड़ा हो जाता है, तब घर का सुख समाप्त होने लगता है। धन आवश्यक है, परंतु धन के लिए संबंधों का बलिदान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने धन तो बहुत कमाया, पर वृद्धावस्था में उनके पास बात करने वाला भी कोई नहीं बचा। याद रखना, धन घर बना सकता है, लेकिन परिवार नहीं। पांचवां दोष,
ईश्वर को भूल जाना। अष्टावक्र बोले, जनक, जब परिवार केवल संसार में उलझ जाता है और ईश्वर का स्मरण छोड़ देता है, तब मन अशांत होने लगता है। जहां प्रार्थना नहीं होती वहां शिकायतें बढ़ जाती हैं। जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां असंतोष जन्म लेता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण परिवार सहित ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि किसी पति पत्नी के बीच पहले से ही बहुत दूरी आ गई हो, क्या उनका संबंध फिर से मधुर हो सकता है? अष्टावक्र बोले, वत्स, यदि वृक्ष सूखने लगे तो उसे जल देकर फिर से हरा किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है तो उसे भी प्रेम, धैर्य और सत्य से पुनः जीवित किया जा सकता है। परंतु इसके लिए दोनों को एक संकल्प लेना होगा। मैं जीतने नहीं, अपने परिवार को बचाने आया हूं। याद रखना, विवाद में जो जीत जाता है वह भी कई बार अपना परिवार हार जाता है, लेकिन जो अपने अहंकार को हरा देता है वही अपने परिवार को बचा लेता है। अष्टावक्र ने आगे कहा, वत्स जनक, एक और गहरा रहस्य सुनो। पति और पत्नी केवल इस जन्म के साथी नहीं होते। कई बार वे अपने पूर्व कर्मों का आर्ण चुकाने के लिए भी एक दूसरे के जीवन में आते हैं। इसी कारण कुछ संबंध पहली ही भेंट में आत्मीय लगते हैं और कुछ में बिना कारण संघर्ष दिखाई देता है। परंतु बुद्धिमान वही है जो कर्मों का दोष देकर संबंध से भागता नहीं, बल्कि अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को सुंदर बनाता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे हृदय का अज्ञान दूर हो गया हो। किंतु मेरे मन में अभी एक अंतिम जिज्ञासा शेष है। क्या कोई ऐसा दैनिक नियम है जिसे पति पत्नी प्रतिदिन अपनाएं, जिससे उनके घर में कभी कलह न हो, प्रेम बना रहे और ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहे? अष्टावक्र ने करुणामयी दृष्टि से जनक की ओर देखा और कहा,